राजा थे और इनका बेटा हुआ कंस। महाराज बड़ा अत्याचारी पापाचारी निकल गया। पूजा पाठ बंद करा करके डिम डिम घोष कर दिया महाराज कि मैं ही भगवान हूँ, और अपने पिता को भी गद्दी से निकाल करके हटा करके अपने ही बैठ गया। और देवता लोग बेचारे बड़े परेशान हुए। भगवान ने समझाया कि मैं जल्दी ही अवतार लेने वाला हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान के जन्म का इस प्रकार उपक्रम होता है कि सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी महाराज हैं। वसुदेव जी का विवाह उग्रसेन के भाई देवक और देवक की पुत्री देवकी के साथ में होता है। सुंदर धूमधाम से विवाह हो गया और विवाह के समय महाराज विदाई होती है। आज बहुत विनम्र बन करके रथ पर अपने ही लगाम पकड़ करके ड्राइवर बन करके मानो विदाई करने के लिए जा रहा है। कभी कभी क्रूर व्यक्ति भी भोली भाली जनता को इतना मूर्ख बनाते हैं महाराज, दया प्रकट करते हैं कि लोग मुझे जान जाए। इसके अंदर करुणा भी है, दया है, लेकिन वो दिखावटी होता है। जब कोई नेता बहुत दिखावा करने लगे, भोली भाली जनता को महाराज मूर्ख बनाने लगे, तब विपक्षी को तो खलबली होती है। तो विपक्षी अपना दिमाग लगाते हैं। तो असुरों के विपक्षी कौन है? देवता है। तो देवताओं ने क्या किया? आकाशवाणी वहीं से कर दी। अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे अबुध अज्ञानी, जिन बहन को तो आज बड़ी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा बनेगा काल। इस प्रकार आकाशवाणी हुई। अब महाराज जो इतनी दया दिखा रहा था कि देखो इतने नौकर होने के बाद में मैं अपने बहन की, चचेरी बहन की स्वयं विदाई कर रहा हूँ। 1 मिनट में मेरा महाराज बुद्धि बदल गई। तलवार निकाल करके तुरंत अपने चचेरी बहन को मारना चाहा। अब पोल पट्टी पूरी खुल गई। जो भी बड़ी दया करुणा दिखा रहा था, अब वही जनता जो देख रहे थे, आज तक तो आश्चर्य में पड़ गई कि कितने भाव से लेकर के जा रहा था, और तुरंत तलवार एक क्षण में निकाल लिया मारने के लिए। बलदेव महाराज जी ने विश्वास दिलाया कि ये बताइए महाराज, ऐसे विवाह के समय है, अभी आपकी बहन ससुराल का मुख नहीं देख पाई है, और ऐसे समय में इसकी हत्या करना ठीक नहीं है। ये बताओ कि देवकी से तुमको खतरा है कि देवकी नंदन से खतरा है? उसने कहा भाई देवकी में क्या बिगाड़ पाएगी, देवकी नंदन से खतरा है। तो मैं सत्यवादी वसुदेव आपको वचन देता हूँ, जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको समर्पित कर दूंगा। जो इच्छा होगी सो करना, ठीक है? हमारी सत्यता इस प्रकार हो कि शत्रु भी विश्वास कर ले। और महाराज ऐसा ही हुआ, लेकिन अपने निगरानी में रख दिया। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव महाराज लेकर के गए। पुत्रान् समर्पयिष्येष्य यतस्ते भयमुत्थितम्। लेकर के देखा बड़ा प्यारा बेटा है, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? मेरा भांजा है, 8वें से खतरा है, जाओ इसको लेकर के जाओ। छोड़ दिया। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी अपने एक झोली से कमल पुष्प एक निकाले। कमल पुष्प निकाल करके कहा देखो कंस, इसमें गिन करके बताओ कौन सी पंखुड़ी 8वीं है, कौन पहली है। अब उधर ऐसे गिनता, इधर से गिनता तो आखिरी वाली 8वीं ठहरती, और उधर से गिनना चालू करे तो पहली वाली 8वीं निकली। वो समझ गया कि इसमें कुछ खतरा हो सकता है। क्या करें गुरुजी, मार दें उसको? नारद जी ने कहा राम राम, साधु से ये क्यों कहलवाते हो? अब साधु ये थोड़ी कहेगा कि बालक को मार दो। नारद जी महाराज लगा भिगा करके चल दिए। अच्छा, नारद जी ने ऐसा क्यों किया? नारद जी सोचते हैं इसका पाप का घड़ा जल्दी भरे, ये समाप्त हो। जितने दिनों तक रहेगा उतने अत्याचार फैलाएगा महाराज। अब एक एक करके महाराज 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी कंस ने। 7वें के रूप में शंकरषण महाराज आए हैं। बलराम जी महाराज प्रभु ने योग माया को आदेश दिया कि जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। गोकुल में नंद बाबा रहते हैं, वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी इनके घर में। महामाया ने कहा मुझे क्या लाभ होगा,
भगवान ने कहा तुम कलयुग में खूब पूजी जाओगी, दुर्गा भद्रकाली विंध्यवासिनी के नाम से तुम्हारी खूब पूजा होगी। ठीक है। अर्चयंती मनुष्यास्ताम सर्व कामवरेश्वरी, मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ही किया। पता चला कंस को 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। अब महाराज 8वें के रूप में अब श्याम सुंदर प्रभु के प्रकट होने का समय हो चुका है। अब महाराज देवता लोग भी आकर के स्तुति करते हैं कि प्रभु आप जल्दी प्रकट हो। संत महात्माओं से कर में खून लेता था। महात्माओं के पास और कुछ था नहीं तो खून ही निकलवाता था कर के रूप में, तो अपना खून दे दो। ऐसा अत्याचार फैला हुआ था महाराज। सब देवताओं को खूब पीटता था। अब सब देवता लोग आकर के स्तुति करते, प्रभु आप जल्दी प्रकट हो। और हम लोग भी आइए प्रार्थना करें कि प्रभु इस पांडाल में भी जल्दी आप दर्शन दो। स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, ओ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण जल्दी प्रभु आए तो ऐसे हाथ पर हाथ बांध करके मत बैठो। लगता है हाथ में घी की मटकी पकड़ करके बैठे के छलक न जाए, घी न गिर जाए। अरे भगवान आने वाले हैं, उनका स्वागत करने के लिए ऐसे मुट्ठी बंद करके न बैठो। साफ रूप भगवान का स्वागत करो, भगवान जल्दी ही आ जाएंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सर्वगतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। सभी देवताओं ने महाराज दिव्य स्तुति की है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्य सत्य। प्रभु आपका सत्य संकल्प है। सत्य सत्य कह करके क्यों स्वागत स्तुति कर रहे हैं? इसलिए कि ये जितने राक्षस हैं सब आपके रिश्तेदार ही हैं। कोई मामा है, कोई नाना है, कोई फुआ है, बुआ है। तो प्रभु आप अपने संकल्प को याद रखना
यहाँ आने के बाद में भूल मत जाना कि ये तो मेरे मामा जी हैं, इनको कैसे मारूं। बार बार सत्य सत्य कह करके ये याद दिला रहे हैं प्रभु को। और स्तुति करके चले गए। कहाँ चले गए? भगवान को आना है तो कहाँ चले गए? भगवान के ही शरीर में समस्त देवताओं का निवास माना गया है। सूर्य चंद्रमा क्या है? नेत्र हैं। देवराज इंद्र के क्या हैं? बोले बाहु हैं। महाराज अपने अपने स्थान में सभी देवताओं ने भगवान के अंग में निवास कर गए। अब सुखदेव मुनि कहते राजन वो सुंदर समय आ गया है। अथ सर्वगुणोपेता काल परम शोभन। काल तो भयंकर होता है, भयानक होता है, लेकिन आज भगवान आने वाले हैं तो काल अत्यंत दिव्य शोभा को प्राप्त हो रहा है। महाराज बिल्कुल आकाश मंडल स्वच्छ धवल हो गया है। दसों दिशाओं में मानो इत्र का छिड़काव किया गया हो, ऐसा महाराज दिव्य सुगंधित वातावरण हो गया है। जिन कमल पुष्पों को सुबह खिलना चाहिए वो अर्धरात्रि में ही वो कमल पुष्प खिल गए हैं, मानो कमल नयन आ रहे हैं। तो इसलिए कमल स्वागत करने के लिए खिल गए। और इतना ही नहीं, दिव्य निर्मल धारा जमुना जी की महाराज रुक गई। नद्या प्रसन्न सलिला हृदय जल रुहस्रियः बहुवायो सुख स्पर्श पुण्य गंध वह शुचि। महाराज अद्भुत शोभा हो गई है। ब्राह्मणों के यज्ञशाला की जो अग्नि है वो अर्धरात्रि में ही महाराज वो अग्नि प्रज्वलित हो गई है, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान प्रादुर्भूत होने वाले हैं। मानो स्वागतार्थ अग्नि प्रकट हो गए। और महाराज जितने भी शुभ नक्षत्र ग्रह योग लगन तिथि वार सारे सब अनुकूल हो गए। देखो कहा गया है कोई शुभ कार्य करना जरूरी हो, अच्छा मुहूर्त न मिले तो क्या करें? कहते भाई भगवान का नाम ले लो, सब शुभ रहता है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेवा तारा बलम चंद्र बलम तदेवा विद्या बलम देव बलम तदेवा लक्ष्मी पते ते गृह स्मरामि। तो जिनका नाम लेने से महाराज वो अशुभ घड़ी भी शुभता में परिणित हो जाती है। तो आज तो वो स्वयं ठाकुर जी आने वाले हैं, स्वयं भगवान प्रादुर्भूत होने वाले हैं। इसलिए महाराज दिव्य सारा वातावरण अनुकूल हो गया। आकाश मंडल से नन्हे नन्हे महाराज बूंदे गिर रहे, मानो भगवान के स्वागत करने के लिए मेघ भी पलक पावड़े बिछा करके तैयार हैं। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। अब इधर 8वां गर्भ आना था। महाराज चाक चौबंद व्यवस्था कर दी थी कि परिंदा पर न मार सके। जेल खाने की सुरक्षा और बढ़ा दी थी। कंस ने सबकी पैनी नजर है कि अब 8वां गर्भ आने वाला है देवकी के उदर में। और महाराज अब इधर क्या था, देखते देखते दिन तो व्यतीत हो गया। अब गोधूल बेला आ गई। धीरे धीरे महाराज वो समय आ रहा है। आज देवकी मैया को ऐसा न जाने क्यों एहसास हो रहा है कि आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, शुभ शकुन होने लगे हैं। महाराज दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, भवकरण, महाराज सब अनुकूल हो गए। और धीरे धीरे देखते देखते महाराज समय अत्यंत सन्निकट आ रहा है। भगवान का जन्म कितने बजे हुआ था? 12 बजे कराया जाए कि जल्दी करा दिया जाए? 12 बजे तक बैठने वाले महाराज भक्त की कड़ी परीक्षा हो जाएगी। ये यहाँ के भगवान बड़े दयालु हैं। ठठिया में प्रभु जल्दी आ जाएंगे, 12 नहीं बजाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और महाराज देखते देखते उस समय जब दिव्य रात्रि के 12 बजे है, ओंकार की ज्योति निकली। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बहुत तेज से जयकारा नहीं लगाइए, अभी कंस के कारागार में है और पहरेदार सो रहे हैं, कहीं जग न जाए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी।
तो महाराज इधर योग माया का सहारा लेकर के प्रभु ने क्या किया, सारे पहरेदार महाराज इतने मस्ती में सो गए हैं, लगता है सब भांग खा करके सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं, किसी को सुध बुध नहीं रहा। एक देखते देखते देवकी मैया के ओंकार एक ज्योति निकली और उस दिव्यमान ज्योति से धीरे धीरे आकार परिणित होते होते महाराज दिव्य भगवान नारायण प्रादुर्भूत हो जाते हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। महाराज सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण कर रखे हैं, चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म प्रभु धारण कर रखे हैं, अद्भुत स्वरूप के हैं, सुंदर वैजयंती माला से महाराज आपूरित है, कस्तूर युक्त दिव्य चंदन प्रभु धारण कर रखे, अद्भुत स्वरूप है भगवान का। आज वसुदेव और देवकी दर्शन करके महाराज विह्वल हो गए। प्रभु ने अपनी पूरी योजना बता दी कि आपने पूर्व जन्म में मुझे पुत्र के रूप में चाहा था, सो मैं आया हूँ, और देखो आप लोग मेरी यहाँ रक्षा नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे ले जा करके गोकुल में पहुँचा दो। बलदेव महाराज ने कहा, प्रभु कैसे मैं आपको पहुँचाऊंगा, आप मेरे हाथों में तो बेड़ी पड़ी हुई है, हथकड़ी लगी हुई है, मैं कैसे चल पाऊंगा, कैसे पहुंचाऊंगा। भगवान ने कहा, देखो उसकी चिंता मत करो, चलने की इच्छा जब करोगे तो ये बेड़ी हथकड़ी महाराज सारी सब छूट जाएगी। और प्रभु ने सुंदर बालक रूप बना लिया और वहां पर महाराज देखा किसमें लेकर के चले तो एक सूप रखा हुआ था, सूप में ही वसुदेव महाराज ने भगवान को विराजमान करवाया। देखो सूप में ही क्यों रखा, किसी अन्य वस्तु सामान में क्यों नहीं रखा। सूप का काम क्या है, माताएं जानती होंगी, पछोड़ती होंगी, वैसे परंपरा तो बंद हो गई लेकिन गांव में फिर भी कुछ होगा। जो पछोड़ती हैं माताएं तो क्या होता है, जो उसका भूसा होता है थोड़ा उड़ जाता है, और जो मेन अनाज होता है धनराशि वो सूप में ही रह जाता है। तो सार सार को कह रहे हो थोथा दे उड़ाए, तो सूप का यही काम है, फालतू चीजों को बाहर कर देता है और मेन सार को ग्रहण कर लेता है। तो अब सार तत्व तो कौन है, बोले भगवान है, इसलिए भगवान को सूप में विराजमान करा करके और महाराज वसुदेव महाराज जी चलने की इच्छा करते हैं, सारी बेड़ी हथकड़ी महाराज खुल गई और वहां से पूरी योजना बता देती कि वहां पर एक कन्या रहेगी, उसको लेकर के चले आना तुम। और महाराज चल दिए, धीरे से निकलते हैं दबे पांव में। इधर महाराज देखते हैं जोर जोर से सारे पहरेदार द्वारपाल सब खर्राटे ले रहे हैं। आगे निकले महाराज शेषनाग ने क्या किया, बोले सुंदर सड़क निर्माण कर दिया अपने अंग से ही, और फण के द्वारा जो नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही थी कि प्रभु अभी सुकुमार है, सुकुमार के ठंडी न लग जाए, उसे छत्र के रूप में छाया कर ली। इधर यमुना जी गहरी पड़ती हैं बीच में, यमुना जी को लगता है मेरे होने वाले पति देव हैं, भविष्य में मेरे पति देव होंगे, तो मेरा ये सौभाग्य है कि बचपन में ही इस अवस्था में भी जरा उनका दर्शन कर लूँ, चरण प्रक्षालित कर लूँ। और महाराज इस उद्देश्य से यमुना जी आगे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते वसुदेव महाराज जी के दाढ़ी तक पहुँच गई। भगवान को लगा कि यमुना तो मेरे पिताजी को डुबा देगी, तो भगवान ने क्या किया, नहा पाँव अपना सूप से निकाला, धीरे से स्पर्श करा दिया, यमुना जी शांत हो गई। एक संत का भाव है, मानो भगवान ने चरण प्रहार किया, कह रहे पगली देखती नहीं है, तुम्हारे ससुर जी है और ससुर जी के सर पर तुम चढ़ी जा रही हो, थोड़ा शर्म लज्जा तो करो। तो धीरे से चरण स्पर्श कराया और यमुना जी बेचारी मारे शर्म के नीचे हो गई, घुटनों के बल आ गई। और इस प्रकार श्याम सुंदर प्रभु को लेकर के वसुदेव महाराज जी पहुंच जाते कहाँ, गोकुल में, जहाँ पर यशोदा मैया है, एक सुंदर बालिका
खेल रही थी और उसको उठा करके लाला को वहीं पर लिटा करके महाराज धीरे से दबे पांव चले आते हैं। और जो है कन्या को लेकर के आए, कन्या क्या है, वो माया है। माया महाराज न अपने शांत रहती है न शांत रहने देती है, और जोर जोर से करके गला फाड़ फाड़ करके रोने लगी। और महाराज जब इस प्रकार वो कन्या रोने लगी, अब सारे द्वारपाल पहरेदार महाराज लेकर गदा तलवार से दौड़ पड़े कि बालक का जन्म हो गया है, चलो कंस को सूचना देनी चाहिए। इधर बेड़े हथकड़ी भी लग गए थे और देखा ये तो लाला नहीं है तो लाली आई है, लेकिन कंस को सौंपना चाहिए। कंस ने देखा ये तो पुत्र, आकाशवाणी हुई थी तो पुत्री आ गई, क्या हुआ, कुछ भी देवता खेला कर सकते हैं। पैर पकड़ करके घुमा करके विशाल शिला पर पटकना चाहता, हाथ से छूट जाती है, आकाश मार्ग में चली गई और वहां से बोले, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे मारना चाहता है, ये कभी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। तुमको मारने वाला इसी ब्रज 84 कोष में कहीं जन्म ले चुका है। अब वो कन्या कहाँ चली गई, विंध्याचल में निवास कर गई। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोले विंध्याचल मैया की जय हो। विंध्याचल मैया जो है कृष्ण भगवान की बहन है, वहां पर भी जरूर दर्शन करना चाहिए। अब इधर तो कंस महाराज इस प्रकार सुना तो अपने पहरेदारों को बुला करके महाराज बहुत कुछ सुनाया, बड़ी खबर ली कि कैसे तुम लोग रक्षा कर रहे थे, सब कैसे खेला हो गया, जा करके कहाँ जन्म ले लिया। और कंस को उधर बड़बड़ाने दीजिए, चिल्लाने दीजिए, हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग भक्तों चलते हैं गोकुल में, जहाँ पर महाराज नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की हो रहा है। नंद बाबा बहुत देर से माला जप कर रहे थे, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन निकल रहा है कि अभी तो भयो नहीं, अभी तो भयो नहीं, क्योंकि मन लगा हुआ है, पुत्र होने वाला था, अभी हुआ नहीं, 80 साल की आयु हो चुकी है। तब तक इधर जो बहन होती है नंद की, महाराज सुनंदा, भाई बहनों की बड़ी आशा होती कि भैया को बढ़िया पुत्र होगा तो हमें भी खूब नेक न्यौछावरी मिलेगी, आशाएं होती हैं। और देख करके रात्रि में तो कुछ तबीयत खराब थी, और अब देखा जाए सुबह क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। और सुनंदा जा करके देखती है कि भाभी तो सो रही है, लेकिन भाभी के बेड पर ही एक बड़ा ही मनोहर बालक किलकारी मार रहा है, खेल रहा है। अब तो महाराज मारे खुशी की पारावार नहीं रहा, उछल पड़ी, दौड़ करके भैया के पास आई। भैया पहले 9 लखा हार देने के लिए कहो, तब मैं सब समाचार सुनाऊंगी। अरे बहना, जो चाहे ये लो, तिजोरी की चाबी, जो इच्छा हो सो निकालो, सब तेरा है, पहले समाचार तो सुना। अरे भैया बधाई हो, लाला हो गए है लाला। अब तो महाराज उछल पड़े। 80 साल के थे नंद बाबा, मानो आज 16 साल के युवा बन गए हैं महाराज। मानो पत्थर पर दूब जम आया हो। और तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके महाराज दिव्य स्वस्ति वाचन करवाया कि हमारे यहाँ लाला का जन्म हो गया है। और ये उत्सव करते तब तक उधर भगवती रोहिणी के भी उधर से महाराज सूचना आई कि उधर भी पुत्र का जन्म हो गया है। अब तो आनंद महाराज 2 गुना हो गया। और दिव्य ब्राह्मणों को बुलवा करके महाराज स्वस्ति वाचन करवाया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नंदत्तात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृतः। द्विवेदी चतुर्वेदी महाराज त्रिवेदी उपाध्याय सब ब्राह्मणों को बुलवा करके महाराज खूब स्वस्ति वाचन करवाया। नांदी मुख श्राद्ध किया। देखो बालक का जन्म हो जाए, नालक छेदन न हो,
उतने मध्य का जो समय होता है वो बहुत पवित्र समय होता है। पितरों की अर्चना की जाती है, दान दिया जाता है, प्राजापत्य तीर्थ उसको कहते हैं। तो ऐसे समय में दिव्य पूजन कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मण देवता कहते हैं नंद बाबा दूध चढ़ाओ, तो नंद बाबा दूब चढ़ा देते हैं, क्योंकि मन उनका तो लाला के मुखमंडल को निहारने के लिए लगा हुआ था। समझ गए, कहा कि आप बाबा जाओ लाला का मुखमंडल दर्शन करो, हम लोग प्रतिनिधि बन करके पूजा कर लेंगे। हाँ ब्राह्मण देवता, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। ये लोग दक्षिणा की गड्डी जहाँ आवश्यकता लगे जितना लगे चढ़ाते रहना और मुझे छोड़ दो। अब तो महाराज नंद बाबा चले, समस्त ग्वाल बाल नंद बाबा को सजाए हैं और सुंदर पगड़ी धारण करा दी। महाराज जो सफेद दाढ़ी थी उसको काली कर दिए हैं। और एक छोरा आया, दही का पूरा मटका महाराज ऊपर उड़ेल दिया। नंद बाबा ने कहा अरे तूने ये क्या कर दिया? कहा देखो पहली बार जब लाला का मुखमंडल दर्शन किया जाता है तो ऐसे ही दही से स्नान करके तब जाना चाहिए। अरे तब तो लाला तूने बड़ा अच्छा किया, मेरा सगुन बना दिया। और महाराज जब लाला के मुखमंडल को निहारते हैं तो लाला को निहारते ही निहाल हो जाते हैं। और खूब महाराज जितने ग्वाल बाल हैं दधी दूरबा खूब उछाल करके आनंद उत्सव मनाते हैं। और सब मानो यही कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। नंद के लाला की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो बाल की हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो बाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद